ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 41 यहोवा साक्षी, स्टॉकहोम, 21 जुलाई 1989। आज 2 महिलाएं मेरे पास यहोवा साक्षी से आई। जैसा कि वे अपने को कहती हैं, मैंने उन्हें भीतर बुलाया। हमारे लिए भाषा की समस्याएं थी। वे अत्यंत कृतसंकल्प लगी और एक तरह से उन्होंने कैथोलिक धर्म की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि वे अंग्रेजी की पुस्तकों के साथ वापस आ सकती थी। मैं उन्हें सुनूंगी कि वे क्या चाहती हैं। वे उस वक्त पहुंची जब ईश्वर मुझे लिखा रहा था। मैंने संक्षेप में उन्हें इन रहस्योद्घाटन को दिखाया और दोनों ने ठहाका उड़ाया और मैं शैतान शब्द का आशय समझ गई। मैंने ऐसा करने दिया। क्या ईश्वर ने कहा नहीं था कि मैं तुरंत ही उपहास के पात्र बन जाऊंगी? और उसने अपने कंटीले मुकुट को उपहास का अनुभव करने हेतु मुझे दिया। मुझे भय है कि यह तो मात्र शुरुआत थी। वसुला, मैं तुम्हारे निकट हूँ, भयभीत ना हो। शोधकाग्नि की आत्माएं, 22 जुलाई 1987। वसुला, क्या तुम इन सब आत्माओं को देख सकती हो? सभी कतार में खड़े हैं। मैंने प्रभु यीशु और उनके पीछे आत्माओं के दल को देखा। प्रभु यीशु? हाँ, मैं यही हूँ। वे आत्माएं हैं। मैंने उन आत्माओं को देखने के तुरंत बाद दूसरा प्रतिबिंब दिखाई दिया। वर्षों पहले का प्रतिबिंब। उस समय मैं करीब 17-18 वर्ष की थी। मैं हरदम उसे देखा करती थी। उदाहरणार्थ, जब मैं प्रतीक्षालय में बैठती थी, बहुत सी आत्माएं आकर चारों ओर बैठ जाती, एक दूसरे को चुप रखने के लिए फुसफुसाती, जैसे कि प्रवचन सुनने हेतु आई हो। मुझे आश्चर्य होता था कि क्यों मैंने उन मृत व्यक्तियों के दर्शन किए, परंतु मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी कभी चिंता नहीं की और कभी न कभी तुरंत ही पास की अन्य वस्तुओं की ओर विचलित हो जाती। यह बारंबार और सामान्य हो गया था, परंतु मैंने इन पर कभी भी अधिक ध्यान नहीं दिया। हाँ वसुला, वे प्रतीक्षा कर रही थी। प्रभु, किसके लिए प्रतीक्षा कर रही थी? तुम्हारे विकास के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। क्या उन्हें मालूम था? हाँ, उन्हें पता था। मैंने मुझे प्यार करने तथा तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा की है। सरगर्मी से मुझे प्यार करने में सुधार होता है और शोधकाग्नि की वे आत्माएं चंगी हो जाती है। आग बुझ जाती है, शुद्ध करने वाली आग से वे छीन ली जाती और अंत में मेरे पास आ सकती है। वसुला, क्या तुम्हें पता है कि वे शोधकाग्नि में कितना कष्ट झेलती है? मुझे देखने के लिए कितने उत्सुक रहती है, परंतु वे ऐसा कर नहीं पाती। वे तुम पर कितना निर्भर रहती है। आह वसुला, क्या तुम उनकी सहायता कर सकती हो? जी हाँ प्रभु, अंत में उनको आपके संग देखकर मुझे कितनी खुशी होती। मेरी शांति ग्रहण करो। मैं तेरा ईश्वर शीघ्र ही तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम उनकी मदद करोगी। सदैव मेरी खोज में रहो। कुर्बान कर दो, पर कभी शिकायत न करो। मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रिय, तुम मुझे प्यार करो, क्योंकि तुम्हारा प्यार उन्हें शुद्ध करता है। हे प्रभु यीशु, यदि वे आपके संग वापस आ जाए, तो क्या आप मुझे सूचना देंगे? अवश्य, मैं तुम्हें बताऊंगा। हे प्रभु यीशु, यहोवा साक्षियों के विषय में क्या बात है? जो कुछ वे चाहते हैं उन्हें तुमको देने दो। मेरे साथ उन्हें स्वीकार कर लो। तुम्हें मालूम हो जाएगा
कि मैंने उन्हें तुम्हारे पास क्यों भेजा है। मेरा आधार लो प्रिय। हे प्रभु यीशु, क्या आपकी दुनिया के किसी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी? अविलंब ही मुझे यह तुम्हें बताने दो। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और मेरे अपनों के मध्य में तुम्हें रखूंगा। बेटी, यदि तुम मेरी कृपाओं में से किसी पुण्य को कमाई होती तो मैं तुम्हें दिखा देता कि प्यार किस भांति अग्रसर करता है। किसी कठिनाई की कामना न करना पड़ता और समस्त द्वार खुले रहते। इसका तात्पर्य यही है कि तुमने मेरी दी हुई कृपाओं में से किसी को नहीं कमाया। यह मेरे असीम भलाई में से मैंने तुम्हारी दुर्दशा पर कृपा दृष्टि की है। अब से पहले से ज्यादा मेरे लिए लालायित रहो। सेवा के कार्य मुझे देकर तुम कृपाओं में से प्रत्येक को संचित कर सकती हो। सेवा का प्रत्येक कार्य उन सबकी रक्षा करेगा जिन्हें तुमने नष्ट कर दिया था। मैंने क्या नष्ट कर दिया था प्रभु? बुराई में परिणत करके तुमने मेरे द्वारा दी गई हुई सभी वस्तुओं नष्ट कर दी। मेरा आदर करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु, क्या भलाई के इन कार्यों को करने में आप मेरी सहायता करेंगे? हाँ, मैं अवश्य करूंगा। याद रखो, जो कुछ मैंने दिया है उन्हें मुफ्त में देना भी है। मैं अपनी वेदी पवित्र देखना चाहता हूँ। फिर बाद में ईश्वर ने मुझे दिखाया कि उनकी कृपाओं में से किसी को मैं नहीं कमा पाती। इसलिए अब डर डर के भीख मांगते हुए मैं उनके पास वापस आती हूँ। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने प्रकाश में रहने दीजिए। मेरे प्रकाश में रहो तो स्थिर रहो। मुझे अपना सहारा दीजिए। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा हूँ। मुझे आप अपने हाथ पकड़ने दीजिए और अपने निकट रहने दीजिए। आओ, अपने पिता की बाहों में आ जाओ। मुझे आपसे बातें करने दीजिए। मुझ में एक हो जाओ। मेरी ओर देखो, मेरा प्रतिबिंब बनो और तुम्हारे नाम पर मुझे बोलने दो। अपना दिलासा मुझे दीजिए। मेरी नन्ही, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। आ जाओ, मुझे महसूस करो। मेरे साथ एक तारतम्य में समा जाओ। एक हो जाओ, मुझ में तन्मय हो जाओ। मुझे पूर्ण रूप से तुम्हें अधिकार में रखने दो और तुम पर आधिपत्य जताने दो। मेरे हृदय में तुम्हें बैठाने दो। पास आओ, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में। पुत्री, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैंने ईश्वर को प्रसन्नचित्त महसूस किया। प्रभु, मैं आपको प्यार करती हूँ। मैंने आपके प्यार को पूर्ण रूप से ढकते हुए महसूस किया। अब मेरे साथ रहो, बस जाओ। मैं उठकर जाने की तैयारी कर रही थी। मुझसे कुछ भी इनकार न करो। वसूला, मैं उच्च स्वर से पुकारता हूँ। मेरी आवाज प्रतिध्वनित होती और संपूर्ण आकाश को झकझोर देती है। मेरी आवाज मुझे प्यार करने वाली उन आत्माओं द्वारा सुनी जानी थी। उन्होंने मुझे सुना होगा। उन्हें बता दो कि यह उनकी कल्पना नहीं थी। वह आवाज मैं ही हूँ, ईश्वर का परम प्रिय पुत्र यीशु हूँ। मेरी इच्छा है कि वे एकत्र हो जाए और वे एकता लाने के लिए शांति एवं प्रेम प्रस्तुत करें। मेरी इच्छा है कि जो कुछ भी विध्वंस और विकृत हो गया है उसकी मरम्मत करते हुए वे मुक्ति की एक सेवा बन जाए। मेरी पुकार मेरी घायल आत्मा की गहराई से निकल रही है। मुझे धन्य करो हे पुत्री। मैं आपको धन्य कहती हूँ मेरे ईश्वर। आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। मेरे प्रति विश्वासिनी बनी रहो। मेरे शरीर में मिल जाओ, मुझे पकड़े रहो। मुझे आत्माएं दो। 24 जुलाई 1987। जैसे ही मैं आती हूँ और अपनी मेज पर घुटने टेकती हूँ, वैसे ही प्रभु यीशु वहाँ सोफे पर बैठे मेरे सम्मुख है। उनके श्रीमुख से वचनों के निकलने की आस लिए मैं उन्हें देखती हूँ। प्रिय, मेरे लिए अपने प्रेम का संवर्धन करो। इस प्रकार सब आत्माओं को चंगाई मिल जाएगी। मेरे प्रति अपने प्यार द्वारा उन्हें मुक्त कर दो। अब तुमने 5 आत्माओं को मेरी ओर वापस पथ दिखाया है।
आत्माएं देखकर मुझे संतुष्ट कर दो, उन सब आत्माओं को जो शैतान के द्वार के निकट है। मैं बचाना चाहता हूँ। मैं तुम सबको कितना चाहता हूँ। फिर बाद में, तुम मुझे दावत दो, मुझे प्यार करो। प्रभु यीशु, मैं ही हूँ। सिरक का लीजा को मुझे अधिक प्यार करने के लिए कहो। वह मेरे पास क्यों नहीं आती? मैं उनका परामर्शदाता हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारी देख रेख करता है। मैं तुम्हारा परामर्शदाता हूँ। क्या वह जानती है कि मेरा हृदय कैसे प्रेम का सागर है? वसुला, मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उसकी राह देखूंगा। मैं उसे पुकारता रहूंगा। उत्तर दो आत्मा, मेरी पुकार का जवाब दो। अपनी प्रार्थना में मुझे बुलाओ। तुम्हें प्यार करने वाले इस हृदय से बात करो। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। प्रभु यीशु ने मेरे एक मित्र के लिए संदेश दिया। मैं तुम्हारा पिता हूँ। 25 जुलाई 1987। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ जो तुम्हें प्यार करता है। किसी अन्य को पिता मत कहो, सिर्फ मुझे जो तुम्हारा सृष्टि करता है। मुझसे सीखो। वसुला, क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं अब भी तुम्हारे बीच में हूं? मैं प्रेम हूं। मेरी खेल को प्रेम में उत्पन्न करो, जिससे कि मैं उसे बचा सकूं। मूर्ति पूजा कम करो, प्रेम प्रस्तुत करो। वही भोजन देकर जिसे मैंने तुम्हें दिया, मेरे बच्चों की मदद करो। आपकी सहायता से मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करूंगी। मार्गदर्शन हेतु तुम मेरी ज्योति बन जाओ। तत्पश्चात यहोवा साक्षी के सदस्यों के आगमन का विचार मुझे बेचैनी में डाल देता है। उन्हें क्या बताना है? लिखो। इस कॉपी पुस्तिका की ओर इशारा करते हुए प्रभु यीशु ने अपने हाथ से संकेत दिया। उन्हें प्यार करो। वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्हें प्यार करो। सभी मेरे बच्चे हैं। परंतु मुझे भय है कि वे मुझे गलत तरीके से सलाह देंगे। ऐसा लगता है वे यह कहना चाहते हैं कि संसार भर में केवल वही लोग हैं जो सच्चे धर्म को मानते हैं और बाकी सब जैसे कैथोलिक, गैर कैथोलिक, मुस्लिम, इब्रानी आदि 100% गलत हैं। वे यह भी कहना चाहते हैं कि उनके विश्वास द्वारा ही व्यक्ति स्वर्ग पहुंच सकता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रभु यीशु अटल है। प्रिय, उन्हें प्यार करो। ठीक है, पर यदि वे मुझे गुमराह कर दे तो क्या? यदि वे तुम्हें गुमराह करे तो क्या मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा? नहीं। बेटी, डरो मत। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आपके साथ में रहकर मैं प्रसन्न हूँ प्रभु। क्यों? लगता था कि प्रभु यीशु कारण जानने व सुनने के लिए उत्सुक थे। यह उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यह इसलिए क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ। आप मेरा सुख, मेरी खुशी और मेरी मुस्कान है। मेरा सुखी जीवन आप है। आनंद से मुझे भर दो। वसुला, मुझे प्यार करो। वसुला, तुम मेरे हृदय की अधिकाधिक गहराइयों तक प्रवेश करो और मेरा संपूर्ण प्रेम किसी और में नहीं अपितु प्रेम ज्वाला में पूर्ण रूपेण भस्म हो जाए। प्रिय, तुम मुझ में विश्राम करो और मुझे तुम में विश्राम करने दो। तुम मेरा स्वर्ग बन जाओ। विनम्रता, प्रेम और श्रद्धा। 26 जुलाई 1987। मेरे ईश्वर। हाँ मेरी नन्ही, मुझे ईश्वर के सिवा दूसरा कौन तुम्हें इस विषय मार्ग पर अग्रसर किया होता जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया था। प्रारंभ में मुझे अत्यधिक संदेह था। मुझे भय था कि यह शैतान से है। जब तुम मेरी आराधना की होती तब शैतान रफूचक्कर हो गया होता। उसके मन की कपटी योजनाओं को प्रकट करते उसकी नकाब उतर गई होती। वह विनम्रता, प्रेम एवं श्रद्धा भक्ति के समक्ष टिक नहीं सकता। इसे सदा के लिए अपने मन में गांठ बांध लो। मेरे हाथ कसकर पकड़ो और ऊपर आओ। घबराना नहीं।
सदा पश्चाताप करो। अभी कैसे आगे बढ़ोगी? क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं प्रभु? हाँ। आपकी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, जो मेरी इच्छाओं के विरुद्ध लड़ता है वह अच्छाई के विरुद्ध ठोकर मारेगा। शुद्धिकरण 27 जुलाई 1987। मैं निराशा के भाव लेकर आती हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर पहले की भांति निकट नहीं है। शोक न मनाओ मेरी वसूला, मैं यह सब तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे निकट हूँ। इसी निराशा भाव से हे प्रभु यीशु, लोगों को यह बताते हुए यदा कदा आपके हाथ मेरे सिर को दुलारते महसूस करती हूँ। मुझे डर होता है कि मैं उन्हें गुमराह कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो यह बड़ी भयंकर बात है। दुखित न हो, मेरे मुक्तिदायी प्यार में यकीन करो। अभी और पहले भी मैंने तुम्हारा प्रेम स्पर्श किया है। नहीं वसूला, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह मैं हूँ, प्रभु यीशु। 29 जुलाई 1987। अब भी उसी संतप्त भाव से, क्या प्रभु यीशु है? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें बतलाया है कि मेरे बंधन शाश्वत बंधन होते हैं। तुम्हें डर किस बात का? तुम गलती से उस पर विश्वास करती हो, क्योंकि पहले जैसे प्रयुक्त नहीं होती हो कि मैं तुम में कम हूं, या कि मैं तुम्हें भूल गया, या कि मैं तुमसे नाराज हूं। कभी नहीं वसूला, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्यार बदला नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं त्यागा है। मैं तुम्हें प्रेरणा देना जारी रखूंगा। 30 जुलाई 1987। मैं फिर भी चिंतित हूँ। मैं ईश्वर को पहले जैसे महसूस क्यों नहीं कर सकती? क्या प्रभु यीशु है? हाँ, आओ, मुझे देखो। हाँ, देखो। मैंने ईश्वर की आंखों में झांका और मैं पिघल गई। तुम क्या हो इसकी परवाह किए बिना? क्या मैंने तुम्हें उठाया नहीं और तुम्हें अपने हृदय में बिठाया नहीं? वसूला, मेरी वसूला, क्या मैं कभी तुम्हें छोड़ दूंगा? उन्होंने इसे इतनी मधुरता से कहा कि सिर्फ ईश्वर ही इस तरह बात कर सकते हैं। सोचो, मैं प्रेम हूँ और जब तक तुम्हें बचाने नहीं आता, मैं तुम्हें अपने प्रेम को प्रवाहित करता हूँ। एला थीपला माओ इमे ओ क्रिस्टोस, अर्थात मेरे नजदीक आओ, मैं मुक्तिदाता हूँ। 31 जुलाई 1987। वसूला, आओ, मैं तुम्हारी निराशा के बेबुनियाद भय को स्पष्ट कर दूंगा। यह अंतर्दृष्टि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मुझसे परित्याग के रूप में इसे मत लो। लिखो, मैं तुम्हें उच्चतर कोटि की मनन प्रार्थना तक पहुंचने की कृपा दे रहा हूँ। यद्यपि उसी वक्त उस उच्चतर सिद्धि के लिए तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रहा हूँ। तुम्हें विश्वास हो मेरी प्यारी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और दूर कदापि नहीं। मैं मेरे प्रति तुम्हारे प्यार को उत्तेजित कर रहा हूँ और तुम्हें सुदृढ़ कर रहा हूँ। इन सबका परिणाम होगा मेरे लिए एक अधिक गहन भक्ति और संपूर्ण प्यार। वसूला, मेरी तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम उस उच्चतर कोटि की मनन प्रार्थना को हासिल करो। तुम्हें बढ़ना चाहिए। प्रिय, अपने मन में संदेह के समस्त अंधकार को दूर करो, अंधकार जो तुम्हें दुख देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम प्रगति करो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारी आत्मा परिपक्वता तथा पवित्रता प्राप्त करे। मैं तुम्हारी आत्मा को इस उच्चतर और सुकोमल प्रकाश में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हारी आत्मा इस तरह से शुद्ध होकर पूर्णता एवं परिशुद्धता की सीपी में बंद सद्गुणों को मुझे अर्पित कर पाएगी। मनन प्रार्थना से तुम उच्चतर स्तर की ध्यान प्रार्थना में पहुंच जाओगी। निरस्ता एवं भाव शुष्कता के बोध तुम्हें यह सोचने को विवश करते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि मैं अपने प्रकाश के कुछ अंश तुमसे खींच लेता हूँ।
फिर भी तुम डरो मत, खुश रहो कि तुम अंतर जानती हो। अपने प्रकाश को आंशिक रूप से खींच लेने से मैं तुम्हारे द्वारा मुझे ढूंढने की इच्छा को सशक्त करता हूँ और इस प्रकार मैं तुम्हारी बुद्धि में और अधिक सूक्ष्म प्रकाश अनुप्राणित करता हूँ। फिर पूरा का पूरा प्रकाश पूर्ण रूप से तुमसे नहीं लिया जाता है, क्योंकि तुम्हें देखने की शक्ति देने और अनुकरण करने तथा गिरने से बचाने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ कुछ प्रकाश छोड़ जाता हूँ। पहले से कहीं अधिक मेरी खोज करते रहने के लिए मैं तुम्हें यह प्रकाश प्रदान करता हूँ। मुझ में मेरी इच्छाओं की खोज करो वसुला, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ जो चाहता है कि तुम बढ़ो और फैल जाओ, और यह मेरी इच्छाएं हैं। भय से दूर रहो, सावधान रहो, जागते रहो, मुझे ढूंढते रहो। तुम मुझसे सीखोगी कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मुझे प्यार करो वसुला। जब तुम मुझे देखती हो तो अपनी मुस्कान दो। जब मैं तुम्हें अपने हाथ देता हूँ तो ले लो। मेरी शांति ग्रहण करो और मुझ पर भरोसा रखो। आओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। हे पिता, मुझे चिंता मुक्त करने तथा इन सब के बारे में समझाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद। मैं आपको प्यार करती हूँ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।